अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। ये मेरे बैगन का वो प्लांट है जिसमें से मैंने आपको पिछली दफ़ा बैगन हार्वेस्ट करके दिखाए थे कि मैंने बहुत से बैगन हार्वेस्ट किए हैं और अभी भी देखिए वो पीछे की तरफ एक बैगन लटका हुआ है। हाँ, इसके काफ़ी हमने बैगन यूज़ किए, बहुत अच्छे बैगन थे। मैंने बैगन को बहुत बड़ा नहीं होने दिया। अगर बैगन को हम बहुत ज़्यादा बड़ा होने देते हैं, बहुत बनी बड़े-बड़े हम समझते हैं कि भई खूब बड़े हो जाए तब हम यूज़ करें, तो वो थोड़े बीज बन जाते हैं, थोड़े कड़वे हो जाते हैं। जैसे ये बैगन मेरा इस वक्त लगा हुआ है, इससे थोड़ा सा बड़ा बैगन होगा या इतना ही बड़ा बैगन होगा मैं तोड़ लूँगी। गोल बैगन है और वे बहुत ही मज़े के होते हैं। और अब देखिए कि इसके लीव्स काफ़ी सूख भी गए थे क्योंकि गर्मियाँ बहुत पड़ रही थी। मैंने बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, लेकिन पानी मैंने उसमें खूब सारा डाला है। मैंने इसमें बहुत सारा गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला, यानी हर 10 डेज से डाला मैंने। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया इसके ऊपर, नीम ऑयल का, और पानी का बहुत ख्याल रखा, इसलिए कि पानी का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और अब आप देखिए इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी नई कलियां सी बनने लगी हैं और अब उनमें लग जाएंगे बैगन। तो ये प्लांट हमारा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और मैंने इसको लगाया हुआ है 18 इंच के पॉट के अंदर। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ अपने वो बैगन के प्लांट्स जो मैंने सीड से ग्रो किए थे आपके साथ मिलके। फिर ट्रांसप्लांट करना भी बताया था कि हम उसको अलग उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे। और आप देखिए माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये सिर्फ ये मैंने इनको अभी बहुत जिस पोर्शन में रखा हुआ है, इसमें 2 से ढाई घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए कि अब जब सर्दियाँ आएंगी तब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर के लिए आएगी, तो फिर इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी। वैसे अभी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आप देखिए मैंने इसको काफ़ी पिंचिंग कर दी थी मैंने इनकी, और ये 2 प्लांट हैं और काफ़ी पिंचिंग की, तो उससे हुआ ये कि ये काफ़ी फैल से गए, काफ़ी इनके पत्ते निकले और मुझे अभी फल नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा चल पहले इनको ज़रा हम अच्छी तरह ग्रो कर लें। बैगन के प्लांट को हम कई सालों तक इसके फल हासिल कर सकते हैं एक ही प्लांट से। इसकी प्रूनिंग कर देते हैं सर्दियों में, जब सीज़न ख़त्म होता है तो प्रूनिंग कर देते हैं। ऐसे में देखिए कि काफ़ी फल लग गया। अब प्लांट को थोड़ा सा रेस्ट करवा देते हैं, तो फिर हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं, तो फिर दोबारा से इसके लीव्स निकलते हैं, दोबारा से ब्रांचेस निकलती हैं और दोबारा से इसके अंदर फ्रूटिंग बहुत अच्छी है। तो मेरा प्लांट देखिए काफ़ी बुशी हो गया। अब इसके अंदर कलियाँ अच्छी कलियाँ आने लगी हैं, तो अब मैं इनको टच नहीं करूँगी। इसी के साथ दिखाऊँ आपको अपना एक और प्लांट, आप ही देखिए। ये भी वही एक प्लांट, हमने 3 प्लांट इसमें लगाए थे, याद होगा। और अब आप देखिए इसमें कितनी अच्छी अच्छी कलियां आ रही हैं, आप ये देखिए। और ये देखिए इसमें अब बैगन भी लगने शुरू हुए। ये देखिए बहुत क्यूट सा बैगन आपको दिख रहा होगा, ये पीछे की तरफ एक क्यूट सा बैगन लग भी गया है, ये देखिए आप। तो हमारे प्लांट के अंदर अब देखिए बहुत सारी कलियां बननी शुरू हो गई हैं और अब मैं बिल्कुल इनको टच नहीं करूंगी, इसलिए कि अब ये इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और मैं जैसे बताया, मैं इनके हर 7 डेज से मैंने हफ्ते में इसमें गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है और बहुत अच्छे। और बैगन तो बहुत ही प्यारा हो रहा है। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ चिली जो मैंने आपको लगानी सिखाई थी। तो ये चिली का एक वाला प्लांट है, बाकी प्लांट दूसरी तरफ रखे हुए हैं। आप इसमें देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और ग्रोथ तो खैर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। और साथ ही आप देखिए कि इसमें कितनी सारी कलियां आई हुई हैं। जब बहुत ज़्यादा मतलब कलियां स्टार्ट आनी शुरू हो जाएं, तो हमें पानी का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देते, थोड़ा सा ड्राई साइड पे रखते हैं, यानी खुश्क होने देते हैं। जब ज़्यादा खुश्क हो जाए तो पानी डालते हैं। और अभी इक्का दुक्का इसमें मिर्चें भी लगनी शुरू हो गई हैं और अभी देखते हैं कि क्या होता है। और मैं इसका भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती हूँ इस पर भी हर 15 दिन के बाद, ताकि कोई कीड़े वगैरह ना हो। वरना होता ये है कि लीफ कर्ल का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है हमारे प्लांट के साथ, इसलिए इसकी मिट्टी जो है वो आपको ऊपर नीचे भी करनी है। ठीक है, आपने इसकी मिट्टी भी ऊपर नीचे करनी है ताकि पानी बहुत देर इसमें खड़ा ना रहे। ये आपने बहुत ख्याल रखना है, वरना इसमें लीफ कर्ल का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और आप इस पे फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं, वीकली कर दीजिए। और वीकली या 15 डेज से आप इसके अंदर फर्टिलाइजर भी दें, तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और इसको ज़्यादा देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट भी रखिए, कम से कम जब सर्दियाँ आएंगी तो आप 5-6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी रख सकते हैं। अभी जो मेरी जगह पे रखा हुआ है, यहाँ पे 2 से ढाई घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, वो भी सुबह के टाइम पे। इस वक्त देखिए बज रहे होंगे दोपहर के 1 बज रहे होंगे और अब इसमें यहाँ से सनलाइट जा चुकी है और फिर अब नेक्स्ट डे सनलाइट पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और बाकी भी प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। और बहुत सारे मैंने सीड्स लगा लिए हैं, आप ये देखिए। इनको ट्रांसप्लांट भी कर लिया है, लेकिन अब फिर कराची में हीट वेव का कहा जा रहा है कि हीट वेव आ रहा है, तो मैंने बहुत से प्लांट लगा लिए थे। और यकीन जानिए इतने सारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट ही नहीं हो रहे। मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा है कि सीड्स मेरे पास कोई पुराने ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखिए ऐसा भी होता है कि हमारे सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। ये प्लांट जो लगाया था मैंने हॉलीहॉक्स के लगाए थे और देखिए सारे ही माशाल्लाह अपने घर के सीड से लगाए थे,
तो सारे ही निकल आए हैं और मैंने सब इसको इस तरह से कर दिया है। थोड़े से बड़े हो जाएंगे चेक करूंगी, वरना कि शॉप कुछ तो इसी तरह पॉट्स में छोड़ दूंगी और कुछ जो है मैं उसके अंदर लगा दूंगी, शॉपर्स के अंदर लगा के रख दूंगी। इसलिए कि मुझे ये प्लांटर्स चाहिए। इसमें मैं सोच रही हूँ कैबेज लगा लूँ, बहुत सारी सब्जियां हैं, कुछ के सीड लगा, काफ़ी के सीड लगाए, लेकिन अभी बहुत ही कम सीड निकले हैं। और अब गर्मियाँ जो ये 7 दिन का कहा जा रहा है कि हीट वेव आने वाला है दोबारा से, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और टेम्परेचर 42 तक जाएगा। सोच के इतनी गर्मी लग रही है। और मेरे इन प्लांट्स का क्या होगा, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं छत पे पानी डालने आती ही नहीं हूँ, बहुत कम आती हूँ छत पे, और अब मुझे तो क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर दुआ अल्लाह ताला से इतनी गर्मी ना पड़े, वो भी अक्टूबर में इतनी गर्मियाँ। तो देखिए उसके बाद फिर मैं मज़ीद सीड्स लगाऊंगी प्लांट्स के दोबारा से, ताकि सीड्स जर्मिनेट तो हो जाएं, क्यों नहीं हो रहे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।